Hello everyone, I am Mansi Sharma on my YouTube channel Mansi Sharma. In this video, we'll talk about rectus sheath, which is again a very important topic. Rectus sheath is an aponeurotic sheath enclosing the rectus abdominis muscle and the pyramidalis muscle if present on either side of the linea alba. तो रेक्टस शीथ बेसिकली एक एपोन्यूरोटिक शीथ होती है जो कि एपोन्यूरोसिस ऑफ मसल्स से बनती है, जो कि एनक्लोज करती है दो मसल्स को. किस किस को? रेक्टस एब्डोमिनस मसल को, जो हमारी एब्स वाली मसल होती है, और पिरामिडालिस मसल अगर प्रेजेंट है तो ऑन ईदर साइड ऑफ द लीनिया एल्बा. इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द एपोन्यूरोसिस ऑफ फ्लैट मसल्स ऑफ एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल. किससे डिराइव होती है ये एपोन्यूरोसिस ऑफ फ्लैट मसल्स? फ्लैट मसल्स में कौन कौन सी मसल्स आती हैं? एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल, इंटरनल ऑब्लिक मसल एंड ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस मसल ऑफ एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल्स के एपोन्यूरोसिस से डिराइव्ड होती है. उसके बाद फंक्शन क्या होते हैं रेक्टस शीथ के? इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर चेकिंग द बोइंग ऑफ द रेक्टस एब्डोमिनस मसल ड्यूरिंग इट्स कॉन्ट्रैक्शन एंड हैंस इंक्रीज इट्स एफिशिएंसी. जो है वो बोइंग ऑफ रेक्टस एब्डोमिनस चेक करती है और इंक्रीज करती है उसकी एफिशिएंसी. तो ये क्या करती है? बोइंग मतलब बेंडिंग, मतलब ये जब बेंड होती है हमारी मसल तो उसको उसके ऊपर एक चेक रखती है, ठीक है, रेक्टस शीथ, ताकि उसकी एफिशिएंसी मेंटेन रहे. दूसरा क्या है कि मेंटेन करती है स्ट्रेंथ ऑफ द एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल को. इसके बाद बात करें फीचर्स की, तो रेक्टस शीथ जो है वो प्रेजेंट करती है दो वॉल्स, दैट इज एंटीरियर एंड पोस्टीरियर वॉल. एक आगे पे एक पीछे पे, दो वॉल्स प्रेजेंट होती है रेक्टस शीथ में. दूसरा क्या है कि एंटीरियर वॉल जो है वो कंप्लीट होती है, कवर करती है एंटायर एक्सटेंट ऑफ मसल लॉन्गिट्यूडनली फ्रॉम द अपर एंड टू द लोअर एंड. एंटीरियर वॉल जो है जो कंप्लीट होती है, ये हमारी ग्रीन कलर की ये वाली, ये क्या है? एंटीरियर वॉल ऑफ रेक्टस शीथ है, और ये पूरी की पूरी कंप्लीट है और मसल को पूरी एक्सटेंट में लॉन्गिट्यूडनली एनक्लोज कर रही है, कवर कर रही है. पोस्टीरियर वॉल जो है वो डेफिसिट है above and below पे, and hence does not cover the entire extent of muscle longitudinally. Above it is attached to the costal margin 7th, 8th, 9th costal cartilage, and thus muscle lie directly on the 5th, 6th, 7th costal cartilages. ठीक है, above वो किसके से जुड़ी होती है? 7th, 8th, 9th costal cartilage से. हमें दिख रहा है ये हमारा क्या है? ये posterior wall of rectus sheath है, ये above और below पे डेफिसिट है, ठीक है. अबोव किससे अटैच्ड है? ये कोस्टल मार्च 7th, 8th, 9th से, एंड 10 मसल जो है डायरेक्टली 5th, 6th, 7th कोस्टल कार्टिलेज में. हमें दिख रहा है 5th, 6th, 7th कोस्टल कार्टिलेज है, ये रेक्टस एब्डोमिनस मसल है ब्राउन कलर की, तो इस पे डायरेक्टली ये रेस्ट कर रही है क्योंकि अबोव है 7th, 8th, 9th से जुड़ा हुआ है. 7th, 8th, 9th और है, ठीक है. बिलो किससे जुड़ा हुआ है? इट प्रेजेंट अ फ्री कर्व्ड मार्जिन विथ कॉन्केविटी फेसिंग इंफीरियरली कॉल्ड आर्कुएट लाइन. बिलो इट प्रेजेंट्स अ फ्री कर्व्ड मार्जिन. ये दिख रहे हैं हमें, ये फ्री कर्व्ड मार्जिन जिसको हम लोग आर्कुएट लाइन बोल रहे हैं. तो बिलो ये हमारी पोस्टीरियर वॉल थी, तो ये किससे अटैच्ड है? बिलो पे आर्कुएट लाइन से या फिर लाइन ऑफ डगलस से, ठीक है. इट प्रेजेंट अ फ्री कर्व्ड मार्जिन विथ कॉन्केविटी फेसिंग इंफीरियरली कॉल्ड द आर्कुएट लाइन और लाइन ऑफ डगलस. ये लाइन कहाँ पे प्रेजेंट होती है? इट इज प्रेजेंट बिटवीन द अम्बलाइकस एंड द प्यूबिक सिम्फाइसिस. हमारे अम्बलाइकस और प्यूबिक सिम्फाइसिस के बीच में जो है वो आर्कुएट लाइन प्रेजेंट होती है, अम्बलाइकस और नीचे प्यूबिक सिम्फाइसिस के बीच में, ठीक है. तो कुछ नहीं है, बेसिकली वो लोग पोस्टीरियर वॉल का एक्सटेंट बता रहे हैं कि अबोव इससे अटैच्ड है 7th and 9th से, और बिलो ये आर्कुएट लाइन से अटैच्ड है. बिलो दिस लेवल मसल लाई डायरेक्टली ऑन द फेशिया ट्रांसवर्सैलिस. इस लेवल के नीचे मसल डायरेक्टली किसमें? फेशिया ट्रांसवर्सैलिस पे रेस्ट करती है. ये आर्कुएट लाइन है, आर्कुएट लाइन के नीचे डायरेक्ट फेशिया ट्रांसवर्सैलिस पे रेस्ट करती है. इसके बाद बात करें तो जो एंटीरियर वॉल है रेक्टस शीथ की, वो फर्मली एडहेरेंट रहती है टेंडिनस इंटरसेक्शन ऑफ रेक्टस एब्डोमिनस से, जबकि पोस्टीरियर लेयर जो है वो फ्री फ्रॉम मसल है. हमें दिख रहा है कि जो एंटीरियर वॉल है रेक्टस एब्डोमिनस की, वो टेंडिनस इंटरसेक्शंस के थ्रू किससे जुड़ी हुई है? हमारी रेक्टस एब्डोमिनस मसल से जुड़ी हुई है, जबकि पोस्टीरियर वॉल जो है वो फ्री है मसल से. ये बात तो दिख ही रही है, एंटीरियर किससे? टेंडिनस इंटरसेक्शन के थ्रू जुड़ी है, पोस्टीरियर वाली फ्री है. फॉर्मेशन की बात करें तो हम लोग 3 लेवल पे फॉर्मेशन देखेंगे. पहला अबोव द लेवल ऑफ कोस्टल मार्जिन, दूसरा बिटवीन कोस्टल मार्जिन एंड आर्कुएट लाइन, और तीसरा हो जाएगा बिलो द लेवल ऑफ आर्कुएट लाइन. तो जब हम अबोव द लेवल ऑफ कोस्टल मार्जिन बात करेंगे कि कोस्टल मार्जिन के ऊपर, तो एंटीरियर वॉल किससे फॉर्म हो रही है? एपोन्यूरोसिस ऑफ एक्सटर्नल ऑब्लिक से, जबकि पोस्टीरियर वॉल डेफिसिट है और मसल लाई करी डायरेक्टली 5th, 6th, 7th कोस्टल कार्टिलेज पे. तो ये हमारी 3 डायग्राम है A, B, C. डायग्राम A जो है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है
कि ये इंटीरियर वॉल जो है वो एक्सटर्नल ऑब्लिक के एपोन्यूरोसिस से बन रही है। हमें दिख रहा है एक्सटर्नल ऑब्लिक का एपोन्यूरोसिस। उससे क्या बन रही है, रेक्टस एब्डोमिनिस के आगे इंटीरियर वॉल बन रही है, और पोस्टीरियर वॉल डेफिसिट है ही नहीं, इसलिए मसल डायरेक्टली 5th 6th 7th कोस्टल कार्टिलेज पे रेस्ट कर रही है। दूसरा है बिटवीन कोस्टल मार्जिन एंड आर्कुएट लाइन, जिसमें इंटीरियर वॉल जो है वो बन रही है फ्यूजन से। किस किस के फ्यूजन से, एपोन्यूरोसिस ऑफ एक्सटर्नल ऑब्लिक के एंड द एंटीरियर लैमिना ऑफ द इंटरनल ऑब्लिक मसल, एंटीरियर लैमिना ऑफ एपोन्यूरोसिस ऑफ इंटरनल ऑब्लिक। आपको याद रखना, आपको सीधे मसल नहीं बोलनी है, मसल का एपोन्यूरोसिस जो है वो रेक्टस शीथ बना रहा है, सो यू हैव टू कीप इन माइंड। ठीक है, तो ये कौन से लेवल पे है हम लोग, बिटवीन कोस्टल मार्जिन एंड आर्कुएट लाइन वाले लेवल पे। तो इसमें जो हमारा एंटीरियर वॉल है वो बन रहे फ्यूजन से, दिख रहा है ना, 2 फ्यूज हो रहा है, कौन कौन, एक्सटर्नल ऑब्लिक और इंटरनल ऑब्लिक का एपोन्यूरोसिस का एंटीरियर लैमिना। फिर सिमिलरली जो पोस्टीरियर वॉल है वो किससे बनेगी, वो बनेगी एपोन्यूरोसिस ऑफ इंटरनल ऑब्लिक मसल के पोस्टीरियर लैमिना से और ट्रांसवर्सस एब्डोमिनिस मसल के एपोन्यूरोसिस के फ्यूजन से। ठीक है, इंटरनल ऑब्लिक के 2 लैमिना थे, एक एंटीरियर वाला एक पोस्टीरियर वाला, एंटीरियर वाला एंटीरियर वॉल में फ्यूज हो गया, पोस्टीरियर वाला पोस्टीरियर वॉल में फ्यूज हो गया। तो यही लाइन लिखी हुई है यहाँ पे कि पोस्टीरियर वॉल बन रही है फ्यूजन से, किस किस से, एपोन्यूरोसिस ऑफ ट्रांसवर्सस एब्डोमिनिस और एक पोस्टीरियर लैमिना ऑफ एपोन्यूरोसिस ऑफ इंटरनल ऑब्लिक। ठीक है, डायग्राम याद रहेगा तो वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। ठीक है, थ्योरी तो फिर समझ में आ ही जाएगी। लेवल ऑफ आर्कुएट लाइन के नीचे पोस्टीरियर वॉल तो डेफिसिट हो गई, और जो इंटीरियर वॉल है वो बन रही है एपोन्यूरोसिस ऑफ ऑल द 3 फ्लैट मसल्स से। ठीक है, तीनों के तीनों, ये डायग्राम में देखते हैं। ये हमारा है बिलो द आर्कुएट लाइन, बिलो द मतलब हम लोग इसकी बात करें, देखो ये कोस्टल कार्टिलेज के ऊपर पे हमने बात करी फर्स्ट में, जिसमें इंटीरियर वॉल एक्सटर्नल ऑब्लिक के एपोन्यूरोसिस से बन रही थी, पोस्टीरियर वॉल डेफिसिट थी, वो डायरेक्टली 5th 6th 7th कोस्टल कार्टिलेज पे मसल रेस्ट कर रही थी। दूसरा हमने पढ़ा कि कोस्टल कार्टिलेज और आर्कुएट लाइन के बीच में, मतलब ये वाला पॉइंट, एंटीरियर वॉल देखा हमने कैसे बन रही थी, एक्सटर्नल ऑब्लिक के एपोन्यूरोसिस के फ्यूजन से, किसके साथ में, इंटीरियर लैमिना ऑफ इंटरनल ऑब्लिक के साथ। पोस्टीरियर वॉल बन रही थी हमारी 2 मसल्स की फ्यूजन से, 2 मसल के एपोन्यूरोसिस के फ्यूजन से, एक तो इंटरनल ऑब्लिक का पोस्टीरियर लैमिना और एक ट्रांसवर्सस एब्डोमिनिस। अब हम बात कर रहे हैं बिलो द लेवल ऑफ आर्कुएट लाइन के नीचे, तो इसमें पोस्टीरियर वॉल तो डेफिसिट है, दिख ही नहीं रही है, लेकिन एंटीरियर वॉल जो है वो तीनों के एपोन्यूरोसिस से बन रही है, तीनों फ्लैट मसल्स के, देखो एक्सटर्नल इंटरनल ट्रांसवर्सस तीनों के एपोन्यूरोसिस से एंटीरियर वॉल बन रही है, पोस्टीरियर डेफिसिट। तो यार डायग्राम याद है ना आपको, तो सब हो जाएगा। ठीक है, अब इसके कंटेंट्स की बात करें तो रेक्टस शीथ में फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स आते हैं, 2 मसल्स दैट इज रेक्टस एब्डोमिनिस एंड पिरामिडालिस मसल, उनके ऊपर तो शीथ प्रेजेंट है ही सही। 2 आर्टरीज आ जाएगी, इजी टू रिमेंबर, सुपीरियर एंड इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरीज। 2 वेन्स आ जाएंगी, सुपीरियर और इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक वेन्स जो है 6 नर्व्स आ जाएंगी। कौन कौन, टर्मिनल पार्ट ऑफ लोअर 6 थोरैसिक नर्व इंक्लूडिंग लोअर 5 इंटरकोस्टल नर्व एंड सबकोस्टल नर्व। ठीक है, तो मसल्स तो हमने देख ही ली थी। उसके बाद 2 आर्टरी हैं, सुपीरियर और इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी, और आपकी नर्व्स आ जाएंगी लोअर 6 थोरैसिक नर्व दैट इज T7, T8, T9, T10, T11 एंड T12, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सबकोस्टल नर्व बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ आ जाएंगी, 2 मसल्स, 2 आर्टरी, सुपीरियर इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी, 2 वेन्स, सुपीरियर इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक वेन्स, मसल आर्टरी वेन, और 6 नर्व्स आ जाएंगी। ठीक है, टर्मिनल पार्ट्स ऑफ लोअर 6 thoracic nerve, यही आएंगे, और क्या हो गया। सो हियर वी आर कंप्लीटेड विद द रेक्टस एब्डोमिनिस मसल, रेक्टस शीथ। ठीक है, रेक्टस शीथ हमने स्टडी कर ली है। इफ़ यू लाइक द वीडियो, डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल मानसी शर्मा. Do not forget to press the bell icon. Thanks for watching.